आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा इंदु जी ने रोहतक से हमारे साथ शेयर की है। और इस लीला कथा में आपको पता चलेगा कि जब ठाकुर जी किसी भक्त को अपनी सेवा देना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से इतनी बड़ी लीला करते हैं कि भक्त का विश्वास उनके ऊपर और भी अटूट हो जाता है। इंदु जी कहती है कि उनके आसपास सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्हें देखकर उनके मन में भी भाव जागृत होने लगे। वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने और उनकी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठाकुर जी की सेवा में बहुत सारे नियम लगते हैं और हमारे घर में इन नियमों का पालन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ हम इतना ज्यादा खर्च भी नहीं कर पाएंगे। पहले ही हमारे घर में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं चल रही है। यह बात सुनकर इंदु जी कहते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उनके मन में ठाकुर जी के प्रति सच्चे भाव उत्पन्न हो चुके थे। वो ठाकुर जी की सेवा करना चाहती थी। अपने मन को समझाते हुए इंदु जी कहती है उन्होंने यह मान लिया कि शायद उनके भाग्य में ठाकुर जी की सेवा करना नहीं है, इसलिए ठाकुर जी उन्हें सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं। यही सोचकर इंदु जी मन ही मन जो है मानसिक रूप से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। दोस्तों, साथ ही साथ इंदु जी कहते हैं जब भी वो किसी के घर जाती थी वहाँ पर लड्डू गोपाल विराजित होते थे तो वो हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी कुछ तो ऐसी लीला करिए कि मुझे भी आपकी सेवा मिले, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हो। अब इंदु जी कहती है कि उनके साथ ठाकुर जी ने ऐसी अद्भुत लीला रची कि जिसे जानकर आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। दरअसल उनके बेटे का जन्म दिवस था और उस जन्म दिवस पर उन्हें उपहार में कोई एक छोटा सा झूला, लड्डू गोपाल का झूला उपहार स्वरूप देकर गया। उसमें छोटे से रबड़ के लड्डू गोपाल बैठे हुए झूल रहे थे। अब उन्हें देखकर इंदु जी कहती है कि उनके मन में जो ठाकुर जी के प्रति भाव थे, उन भाव के द्वारा उनकी आंखों से आंसू छलक उठे, क्योंकि वो घर में लड्डू गोपाल को विराजित करके सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनकी सासू माँ ने, उनके हस्बैंड ने उन्हें मना कर दिया था। अब इंदु जी ने क्या किया, उस झूले में से वो रबड़ के जो लड्डू गोपाल थे उन लड्डू गोपाल को निकाल लिया और जैसे सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, पोशाक पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से इंदु जी ने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उन छोटे से रबड़ के लड्डू गोपाल को अपने हाथों से तरह तरह की पोशाक बनाकर पहनाने लगी। कुछ भी अच्छा बनाती, ठाकुर जी को भोग लगाती, उसके पश्चात ही स्वयं पाती। इस तरह से उनकी दिनचर्या चलने लगी। उनकी सासू माँ, उनके हस्बैंड को पता भी नहीं था कि इंदु जी लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, क्योंकि उनकी सासू माँ ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, ज्यादा मंदिर पर ध्यान नहीं देती थी। इस वजह से उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और ठाकुर जी की एक भक्त जो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, वो धीरे धीरे उनकी सेवा को नित्य नियम से करने लगी। लड्डू गोपाल को सुलाना, लड्डू गोपाल को भोग लगाना, स्नान कराना, जैसे हम विग्रह की सेवा करते हैं उसी प्रकार से झूले में से निकाले हुए लड्डू गोपाल की सेवा करना इंदु जी ने प्रारंभ कर दिया। अब ठाकुर जी उनकी सेवा से, उनके भाव से इतने प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी ने निर्णय किया कि वो अपनी सेवा अपने भक्त को प्रदान करेंगे। इंदु जी जैसे जैसे रोजाना उन रबड़ के लड्डू गोपाल को स्नान कराकर पोशाक पहनाती, श्रृंगार करती, तो कुछ समय के बाद दोस्तों जो वो रबड़ के लड्डू गोपाल थे वो कहती है कि वो अपना रंग छोड़ने लगे। कभी उनकी आंखें निकल जाती, कभी वो स्नान कराते समय उनका सारा कलर जो था वो छूट जाता था। फिर वो दोबारा से उन लड्डू गोपाल को कलर करके पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार करने लगी। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। अब उनका मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया कि हे ठाकुर जी, जैसे तैसे करके आपके रबड़ रूपी विग्रह की मैंने सेवा करना प्रारंभ किया था, लेकिन देखिए मेरा दुर्भाग्य, अब आपका जो यह रबड़ का विग्रह था अब वह भी बिल्कुल एकदम से खंडित हो गया है, आंखें निकल गई है, कलर छूट गया है और अब तो मुझे आपको स्नान कराते हुए भी डर लगता है, कहीं आप मुझे
मुझे छोड़कर न चले जाए। यह सोचकर इंदु जी भावुक होकर रोने लगी। दोस्तों, यह उनकी परीक्षा ले रहे थे ठाकुर जी की उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति भाव है या फिर वो देखा देखी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती है। अब इंदु जी कहती है कि जब वो दुखी रहने लगी और ठाकुर जी की सेवा करने के लिए मन विचलित रहता था, स्नान कराने को मन करता, पोशाक पहनाने को मन करता, लेकिन वो विवश थी क्योंकि अगर वो लड्डू गोपाल को स्नान कराती तो ठाकुर जी की आंखें निकल जाती, सारा कलर छूट जाता। इस भय से वो कई दिनों से ठाकुर जी को स्नान भी नहीं करा पा रही थी। इंदु जी कहते हैं उनका मन बहुत ज्यादा विचलित था। वो रात के समय उठकर भी ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती थी। हे ठाकुर जी, कुछ तो ऐसा कीजिए कि मुझे भी आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। और देखे ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अचानक से उनकी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला और उनके मन में भी ठाकुर जी ने इस तरह से बदलाव किया कि उन्होंने इंदु जी को लड्डू गोपाल की सेवा करने की इजाजत दे दी और कहा कि अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो एक काम करो, तुम लड्डू गोपाल का विग्रह ले आओ और उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या पता ठाकुर जी कृपा करे और तुम्हारे सारी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाए। यह सुनकर इंदु जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी कि यह तो सचमुच लड्डू गोपाल का चमत्कार है। दरअसल यह लड्डू गोपाल की ही लीला थी कि ठाकुर जी पहले अपने भक्त के भाव की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अभी परीक्षा का समय समाप्त नहीं हुआ था। दोस्तों, इंदु जी कहती है वो अपने सहेली के साथ लड्डू गोपाल खरीदने के लिए मार्केट चली गई। वहां पर उन्होंने जितने भी विग्रह देखे, हर विग्रह में उन्हें कोई न कोई कमी नजर आ रही थी। किसी विग्रह की आंखें उन्हें पसंद नहीं आई तो किसी विग्रह का मुख जो है उन्हें देखने में उदास लग रहा था। वह जिस भी विग्रह को अपने हाथ में उठाती उसी विग्रह में कोई न कोई कमी उन्हें नजर आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी विग्रह की आंखें निकली हुई है, किसी विग्रह का जो मुख है वो बहुत ज्यादा उदास है, तो किसी विग्रह में उन्हें ठाकुर जी की उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी की उंगलियां नहीं है, तो वो हर विग्रह को बार बार वापस से रख रही थी। फिर उन्होंने अपनी सखी से कहा कि मुझे तो न जाने क्यों हर विग्रह में कोई न कोई कमी नजर आ रही है। उनकी सखी ने कहा, नहीं, मुझे तो सभी विग्रह बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से किसी एक विग्रह को लेकर चलते हैं जिनकी तुम सेवा करना प्रारंभ कर दो। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ। इंदु जी कहती है उनके मन में इस तरह का भाव आया कि नहीं, मैं यहाँ से विग्रह नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास जो पहले लड्डू गोपाल का विग्रह है उनकी बार बार आंखें निकलती है, उनका कलर छूट जाता है। इस बार जो मैं लड्डू गोपाल लूंगी अच्छे से देख कर लूंगी। बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है, लेकिन वो जितने भी लड्डू गोपाल ले रही थी, जितने भी लड्डू गोपाल को देखती, वो सभी लड्डू गोपाल उन्हें खंडित दिखाई दे रहे थे। यह न जाने कैसी लीला थी हमारे मुरलीधर मनोहर की कि इंदु जी को इतनी बड़ी दुकान पर एक भी लड्डू गोपाल संपूर्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें हर विग्रह खंडित दिखाई दे रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि इसकी इतनी मुश्किल से मुझे इजाजत मिली है लेकिन मुझे लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे। काफी देर तक परेशान होने के बाद वो घर लौटकर आ गई बिना लड्डू गोपाल को लिए। जब वो घर लौटकर आई तो वो ठाकुर जी के सामने बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि हे ठाकुर जी, मैं सचमुच बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। आज मुझे आपकी सेवा का मौका दिया गया था लेकिन वो भी मेरे हाथ से छूट गया, क्योंकि वहाँ पर न जाने मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी कि एक भी लड्डू गोपाल मुझे पूर्ण रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे। किसी की उंगली नहीं थी, किसी की आंखें नहीं थी, तो कोई उदास दिखाई दे रहे थे। एक भी लड्डू गोपाल का विग्रह मेरे मन को नहीं भाया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये लड्डू गोपाल लेने चाहिए और यह आपकी ही कोई लीला है। आप ही चाहते हो कि मैं आपकी सेवा ना करूं। शायद आपने मुझे परख लिया है कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ। आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। मैं बड़ी ही दुर्भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर इंदु जी बहुत ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी। अब देखिए ठाकुर जी की ऐसी अद्भुत लीला हुई। इंदु जी कहती है कि हमारे किराएदार जो है
वो घर खाली करके चले गए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि पास वाला जो घर है किराएदार खाली करके चले गए हैं, तुम ऐसा करो उसमें थोड़ी सफाई कर दो ताकि हम दूसरे किराएदार को घर दे सके। जो हमारे किराएदार थे वो बहुत ही ज्यादा गंदगी करके चले गए हैं, इस वजह से वहाँ पर जो भी मकान देखने आता है वो वापस चला जाता है। तुम वहाँ पर जाकर थोड़ी सफाई करवा दो जिससे कि वहाँ पर आने वाला व्यक्ति कोई भी मकान को किराए पर ले ले। अब इंदू जी कहती है कि वो दोपहर को सारा काम काज खत्म करके अपने पास वाले मकान में गई जहाँ पर उन्हें सफाई करनी थी। जाते ही उन्होंने ताला खोलकर जैसे ही कमरे में एंट्री ली तो वहाँ जाते ही बिल्कुल सामने लड्डू गोपाल जी का एक 8 नंबर का, या देखे कितना बड़ा 8 नंबर का लड्डू गोपाल जी का विग्रह रखा हुआ था। उनके विग्रह पर वो हरे रंग की पोशाक पहने हुए थे, हाथ में मुरली लिए थे और माथे पर मुकुट था। लड्डू गोपाल को देखकर इंदू जी कहती है उन्होंने दौड़कर लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। वो लड्डू गोपाल को देखकर इतना प्रसन्न हो गई, इतना खुश हो गई कि वो भूल ही गई कि वो लड्डू गोपाल किसी और के भी हो सकते हैं, वो लड्डू गोपाल उनके किराएदार के भी हो सकते हैं और वो उन्हें वापस भी ले जाने आ सकते हैं। बस वो तो लड्डू गोपाल को लेकर रोने लगी। उन्हें तो ऐसा लगा जैसे स्वयं ठाकुर जी साक्षात सेवा लेने के लिए बैठे हैं। अब इंदू जी कहती है कि कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गई कि वो वहाँ पर क्या करने आई थी और वो लड्डू गोपाल किसके है, कैसे है। बस उन्हें लग रहा था कि आज ठाकुर जी ने उनकी मनोकामना ही पूरी कर दी। कुछ समय के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने विचार किया कि शायद जो किराएदार थे वो भूल गए लड्डू गोपाल को, वहाँ पर गलती से लड्डू गोपाल वहाँ पर छूट गए हैं और इस तरह से वो भी परेशान होंगे। इसलिए इंदू जी ने पता किया कि जो किराएदार थे वो कहाँ पर गए। उन्हें कॉल लगाया और पूछा कि ठाकुर जी आप यहीं पर हमारे मकान में भूल गए हो, और ठाकुर जी बिल्कुल सुरक्षित है, अच्छे से अपने सिंहासन पर बैठे हैं, क्या आप इन्हें दोबारा से वापस ले जाना चाहते हो। लेकिन किराएदार ने जो कहा वो सुनकर आप लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इंदू जी कहती है दरअसल हमारे किराएदार वो बनारस के रहने वाले थे। इंदू जी कहती है कि उन्होंने कहा कि दीदी हम तो बनारस वापस लौट आए हैं और अब लड्डू गोपाल को वापस लेने के लिए इतनी दूर नहीं आ सकते, एक काम कीजिए उन लड्डू गोपाल की सेवा आप ही कर लीजिए। अगर आप सेवा नहीं कर सकती तो किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो उनकी सेवा कर सके। जितने समय ठाकुर जी को हमसे सेवा लेनी थी हमने उनकी सेवा की, लेकिन अब हमारा काम काज भी अच्छा नहीं चल रहा है, हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए जानबूझकर हमने लड्डू गोपाल को वहाँ पर छोड़ा है। आप एक काम कीजिए, अगर आपकी जान पहचान में कोई सेवा कर सकता है उसे लड्डू गोपाल दे दीजिए। अगर आप सेवा करना चाहती हो तो आप सेवा कर लीजिए। यह सुनते ही इंदू जी की आंखों से तो आंसू बहने लगे और उन्हें ठाकुर जी की पूरी लीला समझ आ गई कि यह सब हमारे लीलाधर की लीला है। दुकान पर जाना, लड्डू गोपाल का खंडित देखना और इस तरह से उनके मकान में किराएदार के लड्डू गोपाल का मिलना, सब कुछ ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि ठाकुर जी अपनी सेवा इंदू जी को देना चाहते थे। उनके किराएदार जो थे वो ठाकुर जी की सेवा में शायद सफल नहीं हुए, उन्होंने सच्चे मन से शायद ठाकुर जी की सेवा नहीं की, इसलिए ठाकुर जी ने उनसे अपनी सेवा का सौभाग्य छीन लिया। इसलिए उनके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि वो ठाकुर जी को वहीं पर इंदू जी के मकान में छोड़कर चले गए। और देखिए लीलाधर की लीला को, वो पहले से ही जानते थे कि इन भक्तों के मन में मेरे प्रति भाव नहीं है और यह मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंदू जी को उन्होंने अपनी सेवा के लिए चुन लिया, अपने भक्त के रूप में चुन लिया, क्योंकि इंदू जी उनकी सेवा में उनकी परीक्षा में सफल हो चुकी थी। अब किराएदार के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इंदू जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सुंदर से लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य भला कैसे कोई छोड़ सकता है। यह तो लीलाधर की ही लीला है, शायद वो स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं कि कौन उनकी सेवा करने के योग्य है और
कौन उनकी सेवा करने योग्य नहीं है। यह सोचकर लड्डू गोपाल को अपने गले से लगाकर बड़े प्रेम के साथ अपने घर लेकर आई, अपनी सासू माँ को दिखाया, सारी बातें बताई। उनकी सासू माँ भी आश्चर्यचकित थी कि किस प्रकार के लोग थे जो लड्डू गोपाल को मकान में बंद करके अकेले ही छोड़कर चले गए। और यह तो बहू का सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने उन्हें सेवा के लिए चुना। इंदू जी कहते हैं बड़े प्रेम के साथ उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें विश्वास हो चुका था कि ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंदू जी ने उन लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ किया, वह कहती है कि उनके तो दिन ही बदल गए। उनके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। इंदू जी की सेवा से लड्डू गोपाल इतने प्रसन्न हुए कि उनका जीवन पूरी तरह से ही बदल गया। ठाकुर जी इंदू जी की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। तो देखे किस प्रकार से लीलाएं रचते हैं ठाकुर जी, किस प्रकार से अपने भक्त को चुनते हैं और किस प्रकार से अपनी सेवा को छीन भी लेते हैं। अगर उनके प्रति सच्चा भाव और प्रेम नहीं होता तो अपनी सेवा से वो वंचित भी कर देते हैं। इसलिए जो ठाकुर जी पर श्रद्धा और विश्वास रखता है, उनसे सच्चा प्रेम करता है, उसी को ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अन्यथा ठाकुर जी जिस प्रकार से इंदू जी के किराएदार के हाथों से अपनी सेवा का सौभाग्य छीन लिया, उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न कर दिया कि वो ठाकुर जी को छोड़कर चले गए। तो ठाकुर जी इस प्रकार से सारे जो है कारण बना देते हैं कि भक्त का मन जो है ठाकुर जी के प्रति हटने लगता है, विश्वास हटने लगता है और वो ठाकुर जी की सेवा करना छोड़ देते हैं। जिसके मन में सच्चा भाव नहीं होता, ठाकुर जी उनसे कदापि अपनी सेवा नहीं लेते। वो एक भी दिन के लिए अपनी सेवा का सौभाग्य ऐसे भक्तों को नहीं देते। ठाकुर जी स्वयं निर्धारित करते हैं कि किस समय पर किस भक्त के घर में कहां पर उन्हें सेवा लेने के लिए आना है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो इसे अपना सौभाग्य मानिए कि स्वयं ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें चुना है और यह तुम्हारे कोई पुण्य कर्म है जिसके कारण तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा मिली। ये कोई आम बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। स्वयं ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए अपने भक्त को चुनते हैं और चुनने से पहले परीक्षा अवश्य लेते हैं। जिस प्रकार से इंदू जी की परीक्षा ली और लीला रच के उनके घर में सेवा लेने के लिए आ गए और फिर अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी की। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने इंदू जी की मनोकामना पूरी की और उनके घर सेवा लेने आए, उसी प्रकार से अपने हर भक्त की जो भी लड्डू गोपाल की सच्चे मन से सेवा करते हैं, उनकी हर मनोकामना ठाकुर जी पूरी करे और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करे। दोस्तों, इसलिए सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा करते रहिए ताकि आपको सदा सदा के लिए यह सौभाग्य प्राप्त रहे। अन्यथा ठाकुर जी आपका घर छोड़कर चले जाएंगे। आपके अगर भाव ठाकुर जी के प्रति कम होंगे, फिर ठाकुर जी भी आपसे अपनी सेवा नहीं कराएंगे। इंदू जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी ज्ञान से भरी लीला कथा सभी के साथ शेयर की। दोस्तों, इस लीला कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त श्रद्धा और प्रेम के साथ ठाकुर जी की सेवा करें। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी प्रकार ठाकुर जी की लीला कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। हर लीला कथा में ठाकुर जी कोई ना कोई मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ। राधे राधे।